गांव चलो अभियान कार्यक्रम के नियमित रखितपुर गांव में बूथ नंबर 320 में आज जनता से संवाद करते हुए बूथ अध्यक्ष कार्तिक प्रमाणिक, विनय मुखर्जी, सुभाषित पांडे, मानिक सूत्रधार जितेंद्र उपस्थित रहे। राखितपुर से जितेश कुमार साव की रिपोर्ट। मैं जितेश कुमार साव, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गांव चलो अभियान के अंतर्गत विनय जी ने आज रखितपुर में रात्रि प्रवास का निर्णय लिया है और आगे चल के क्या इनका कार्यक्रम के आयोजन है इनसे जानते हैं। नमस्कार। केंद्र राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा जी का जो दिशा निर्देश हम कार्यकर्ताओं को मिला है गांव चलो अभियान, इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है जनता से सीधा संवाद करना। जनता से सीधा संवाद हम लोग कर रहेंगे। आज रात्रि प्रवास का हमारा कार्यक्रम है इस गांव चलो अभियान का। हम अभी वर्तमान में हमारे इस बूथ का बूथ अध्यक्ष कार्तिक प्रमाणिक जी के यहाँ पे हरि मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए हैं। हम लोग इसके बाद फिर और गांव में हम लोग भ्रमण करेंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, वो जन कल्याणकारी योजनाएं आप तक पहुंचा है कि नहीं, सहजता के साथ आप लोगों को उपलब्ध हुआ कि नहीं, यही सब विषयों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में भ्रमण करने हैं। और जैसे प्रधानमंत्री महोदय का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप जब तक जनता से सीधा संवाद नहीं कीजिएगा तब तक तो हम लोग को जो किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, किसी प्रकार का कोई असुविधा हो रहा है जनता को, तो हम लोग को सीधा पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए ये पार्टी की ओर से निर्णय लिया गया है कि आप लोग सीधा गांव में जाएं और गांव में जाके सभी लाभुकों से, सभी जनता से आप लोग सीधा संवाद करें। यही इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। एक चीज़ पूछना था मुझे, जैसे आप पब्लिक को क्या समस्या नहीं है आप इस चीज़ को दूर कीजिएगा, ठीक है, लेकिन अभी भी देखा जा सकता है किसी का राशन कार्ड नहीं है, किसी का आधार कार्ड नहीं है, बहुत समस्या से जूझ रहे हैं, किसी को समस्या नहीं मिल रही है, मतलब उसका सुधार नहीं हो रहा है, फिर भी अभी भी तो इसका उपाय अभी हो जाएगा जैसे आप गाँव चलो अभियान के अंतर्गत। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ही वही है कि हम लोग अगर किसी का किसी कारणवश से आयुष्मान कार्ड नहीं बना तो क्यों नहीं बना, उसी को लेकर ही हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का सोच ही है कि आप गांव के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे। गांव का अंतिम व्यक्ति केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है वहां तक आप पहुंचे, यही इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। और जैसे आपका किसी गांव में हम लोग अगर जा रहे हैं, उस गांव में उसका पीएम आवास नहीं बना है, जैसे अभी कुछ शिकायतें आई है कि हम लोग पास पीएम आवास नहीं है, तो हम लोग वही बताने का काम कर रहे हैं कि केंद्र का द्वारा जो योजना चलाई जा रही है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, राज्य में अभी जेएमएम का सरकार है और जेएमएम का सरकार है, इसलिए जो राशि आवंटित पीएम आवास की योजना जो राशि आवंटित की गई है वो अभी अभुआ आवास के रूप में इस योजना को अभी राज्य सरकार चालू कर दिया है। पीएम आवास था वो जनता को सहजता के साथ उपलब्ध हो रहा था जिस समय रघुवर दास जी की सरकार थी, लेकिन अभी इस 4 साल में कितने आवास बने हैं इस राज्य सरकार में लाभुकों, जनता को जिन्होंने आपको वहां भेजा है, आप कितना उनको फायदा दिए हैं, कितना आवास दिए हैं आप। ये जो अभुआ आवास योजना है, इस योजना जो आप जनता दरबार के माध्यम से आवेदन बेचारा गरीब असहाय जाके आपको दे रहा है, इस आशा में कि हमको आवास मिलेगा। कितना जनता दरबार वो अभी तक एको का आवास उपलब्ध हुआ बलियापुर प्रखंड में, आखिर क्यों नहीं हो रहा है, इसका रीजन क्या है। और यही पीएम आवास जिस समय रघुवर दास जी की सरकार थी, आप पूछ लीजिए किसी भी जनता से, आम जनमानस से, कितना पीएम आवास बना था हर पंचायत में। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी में और अन्य पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी जनता जो विश्वास करती है उस विश्वास को कायम रखने में विश्वास करती है, और अदर पार्टी क्या करती है, जनता आपको विश्वास करती है और उस विश्वास को तोड़ने का काम दूसरा पार्टी करती है।